हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रफुल। वेलकम बैक टू द पीआर एजुकेशन मैथ। गाइस देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव, यानी कि आईएमपी कर लिखो। देखो कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव। देखो क्वेश्चन ही समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, P implies Q, यानी कि P implies Q को क्या कहते हैं? If then। देखो इस क्वेश्चन को कन्वर्स में कैसे करने का। देखो कन्वर्स, यानी कि कन्वर्स में इसका उल्टा लिखने का, Q implies P। अब देखो इनवर्स में कैसा लिखने का, इनवर्स, यानी कि इनवर्स में निगेशन ऑफ P implies negation of Q। इनवर्स में दोनों का निगेशन लेने का, और कंट्रापॉजिटिव में देखो क्या लिखने का, पॉजिटिव। देखो कंट्रापॉजिटिव ने इनवर्स का उल्टा लिखने का, यानी कि निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। देखो एक बार फिर से समझा कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, निगेशन ऑफ P implies Q। implies को क्या कहते हैं, इफ देन। इनवर्स में देखो Q implies P, कन्वर्स में क्या, Q implies P, और इनवर्स में निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में कैसा लिखने का, इनवर्स का उल्टा लिखने का, यानी कि Q implies P। देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ R is rational number then R is real number, यानी कि कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव में लिखने का है। देखो कैसा लिखने का, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, गिवन देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, R इज रैशनल नंबर, P वाला R is rational number, और सेकंड वाला Q वाला क्या है, R is रियल नंबर। अब देखो कन्वर्स में कैसा लिखने का, फर्स्ट वाला कन्वर्स कैसा लिखने का, Q implies P, यानी कि if R is real number then R is रैशनल नंबर। देखो कन्वर्स में लिखने का, इनवर्स में
निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, यानी कि दोनों का निगेशन लेने का है। इफ R is not rational number, then R is not real number। अब देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, थर्ड वाला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसा लिखने का? इनवर्स का उल्टा, यानी कि Q implies negation of Q implies negation of P। If R is not real number, then R is not rational number। देखो गिवन क्या क्या है? R इज रैशनल नंबर, R इज रियल नंबर, यानी कि P वाला क्या है? R इज रैशनल नंबर, Q वाला क्या है? R इज रियल नंबर। देखो इनवर्स में कैसा लिखने का? Q implies P, यानी कि if R is real number then R is rational number। इनवर्स में negation of P implies negation of Q, यानी कि if R is not rational number then R is not real number। काउंटर पॉजिटिव में कैसा लिखने का? if R is not real number then R is not rational number। गाइस देखो IMP है, हर साल इस टॉपिक से ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता, लिख लो। जब भी तुम मैथ का लेक्चर देखते हो ना, वही और पेन साथ में लेकर बैठो, क्योंकि मैथ में लिखना पड़ता है। लिखो, हो गया? देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंटेबल देन इट इज कंटिन्यूअस, यानी कि देखो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है? P वाला स्टेटमेंट, अ फंक्शन इज डिफरेंटेबल, Q वाला क्या है? इट इज कंटिन्यूअस, यानी कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का? सिंबॉलिक फॉर्म, जिसे मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं, क्या है? P implies Q। अब देखो इसका कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव कैसा करने का? देखो फर्स्ट वाला कन्वर्स, कन्वर्स में क्या होता? Q implies P, यानी कि
if a function is continuous, sorry लिखो a function is continuous, then it is differentiable। देखो कन्वर्स में, इनवर्स में देखो इनवर्स में क्या होता है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। देखो नेगेशन लेने का है, इफ अ फंक्शन इज नॉट, नेगेशन किसका लेने का है, P वाले का, यानी कि डिफरेंशिएबल, then it is not continuous। अब देखो काउंटर पॉजिटिव में कैसा लिखने का, क्या होता है, Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, यानी कि नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। कैसे लिखने का, इफ अ फंक्शन इज नॉट continuous, then it is not differentiable। देखो लिख लो और मैथ की प्रैक्टिस करो अच्छे से। इस टॉपिक से हर साल 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, लिखो। हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ द देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ द सर्कस एरिया डिक्रीज देन द प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो कैसा लिखने का, सॉल्यूशन U1 P वाला क्या है, द सर्कस एरिया डिक्रीजेस, Q वाला क्या है, द प्रेशर एरिया इंक्रीजेस। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का, सिंबॉलिक फॉर्म
सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P इंप्लाइज Q, यानी कि कन्वर्स में कैसा लिखने का? फर्स्ट वाला कन्वर्स, यानी कि Q इंप्लाइज P। Q वाला सेंटेंस क्या है? द प्रेशर एरिया इंक्रीजेस इफ द pressure area increases, then P वाला क्या है? the surface area decreases, the surface area डिक्रीजेस। अब देखो इनवर्स में कैसा लिखने का? इनवर्स में इनवर्स निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। देखो इनवर्स में निगेशन लेने का है। इफ निगेशन कैसा लेने का इस क्वेश्चन का? देखो द प्रेशर द सर्कस एरिया डज नॉट decreases, then the pressure area does not increases। देखो और जो लास्ट वाला है ना काउंटर पॉजिटिव निकलने का है ना, उसका आंसर कमेंट में लिखना। वो भी ऐसे ही करने का है। देख लो काउंटर पॉजिटिव क्या? इनवर्स का उल्टा लिखने का। Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, यानी कि इनवर्स का उल्टा कैसा लिखने का? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। निकालो इसका। देखो जो समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताना। लिखो और शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि वो लास्ट में पढ़ने में काम आते हैं। लिखो देखो जो क्लास 12 के बच्चे हैं ना, उनके लिए शाम 4 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। और जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं, JEE मेन, JEE एडवांस, उनका वीडियो 5 बजे अपलोड कर दूंगा, देख लेना। देखो वही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का होमवर्क के लिए, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीज देन द प्रेशर एरिया इंक्रीजेस, यानी कि इस क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है और फॉरेबल फॉर्म में लिखने का है। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है,
P implies negation of Q, सेकेंड वाला negation of P double implies negation of Q, थर्ड वाला negation of Q and P, और लास्ट वाला क्या है, negation of P और negation of Q। इन चारों का वेरिएबल फॉर्म में लिखकर कमेंट करके बताना। लिख लो, सॉल्व करो।